कह रहा है कि इन अ सीरीज LCR सर्किट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज I नॉट व्हेन द रेजिस्टेंस इज R. What is the maximum amplitude of current if the resistor is replaced by a resistor of resistance R/2? क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि यहाँ पर जो LCR सर्किट है उसमें रेजोनेंस हो रखा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इसने लिखा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता कब है? ये तब होता है जब सर्किट में रेजोनेंस होता है। जैसे कि अगर रेजोनेंस नहीं भी हो रहा हो, इन ऑल केसेस जो आपका करंट होता है वो होता है V/Z। जेड यहाँ पर क्या होता है? ये होता है Z² = R² देन प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि करंट जो ये है ये मैक्सिमम आए तो इसके लिए Z हम चाहेंगे कि ये मिनिमम आए। Z मिनिमम कैसे आ सकता है? यहाँ पर इस चीज़ को हम अभी कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। बस हम ये देखेंगे कि L और C ये अगर हम चेंज करें तो इससे Z पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर XL और XC एक पर्टिकुलर केस में इक्वल हो गए तो Z R के बराबर होगा। इसके अलावा और जितनी भी केसेस हैं उसमें Z R से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रखा है। स्क्वायर ऑफ एनीथिंग ऑलवेज विल बी पॉजिटिव फिगर। तो पॉजिटिव होने की वजह से Z ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन R, and if it is equal to R then Z will be minimum, and when Z is minimum then I will be maximum. तो I maximum होगा कितना? जब Z R के बराबर होगा। वी कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड ओम्स लॉ वाली कहानी बन गई है। तो I = V/R। और अब यहाँ पर जो R है उसे दूसरे केस में कहा है कि R/2 कर दो। तो R/2 कर देंगे तो यहाँ पर फैक्टर जो 2 का है वो डिवाइड में आएगा, तो इफेक्टिवली करंट में फैक्टर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि करंट आपका डबल हो जाएगा 2I0।